आज हम प्रश्नावली 10.1 करेंगे। प्रश्नावली 10.1 पहला सवाल, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब हमको ये रूल तो पता है कि जो एक वृत्त है उसके एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये रूल तो हमको पता है, एक बिंदु पर। तो हमको ये पता है कि वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो हर बिंदु पर एक एक अगर स्पर्श रेखाएं बनाएंगे तो इसका मतलब उसने पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, असंख्य। क्योंकि वृत्त पर जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो इसका आंसर है असंख्य स्पर्श रेखाएं। जैसे ये देखो, कहीं पे भी बना लो, तो हम तो अभी कम ही बना पाएंगे, लेकिन असंख्य बिंदु है इस पर, तो असंख्य स्पर्श रेखाएं बन सकती है। तो पहले का आंसर है असंख्य। अब है दूसरा जो सवाल है, उसमें खाली स्थान भरने हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में किया था कि जो वृत्त है ना, उसकी जो स्पर्श रेखा है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। क्योंकि अगर वो दो बिंदु पे करेगी, ऐसी गुजरेगी बीच में से, तो छेदक रेखा बन जाएगी। तो केवल एक बिंदु पर करती है, तो इसका आएगा एक बिंदु पर। ये पहला है। अब जो दूसरा है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहा जाता है। अभी मैंने बताया था, वृत्त है उसको कोई रेखा अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको कहा जाता है छेदक रेखा। छेदक रेखा। अब है तीसरा, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे अब हमको ये पता है कि ये किताब कॉपी में ये जो लाइनें हैं ना, ये समांतर रेखाएं हैं। इनको ये देखो कभी भी ना मिलेंगी नहीं है, इनके बीच में दूरी एक समान है हर जगह, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। जैसे रेल की पटरी भी रेलवे की, तो वो भी एक समांतर रेखाओं की तरह होती है, वो कभी मिलती नहीं है। जहाँ मिल जाए तो वो समांतर रेखाएं नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे उनका गैप एक समान है, मतलब उनके बीच की दूरी बराबर है, तो वो तो समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखा, अब जैसे ये रेखा है, ये स्पर्श रेखा है वृत्त की। अब इसकी समांतर रेखा अगर यहाँ खींचेंगे, ये खींचेंगे अगर, तो ये तो छेदक रेखा बन जाएगी। ये स्पर्श रेखा तो नहीं है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये, तो बिल्कुल इसके सामने होगी स्पर्श रेखा। तो इसने अब क्वेश्चन क्या पूछा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की खाली डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं तो दो ही हो सकती हैं, एक ये एक ये। कहीं पे भी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी, तो दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर है दो। अब चौथा, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहा जाता है। ये एक वृत्त है, ये इसका स्पर्श, ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ये वृत्त के ऊपर भी बिंदु है और रेखा पर भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, मतलब दोनों में कॉमन हो गया। तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। इसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इसका तीसरा सवाल करते हैं। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P क्यों। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर।
ये ओ के अंदर है, ये त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है। इसके बिंदु P पर, ये बिंदु P यहाँ ले लेते हैं, इस पर एक स्पर्श रेखा बनाई गई है। ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये इस स्पर्श रेखा का नाम पी क्यू है। पी क्यू ये स्पर्श रेखा है जो केंद्र O से जाने वाली रेखा, जो केंद्र O से जाने वाली रेखा है ना, वो क्यू पर मिलती है। ऐसे लिखा हुआ है इसमें, इस प्रकार मिलती है कि जो O क्यू है ना, ये 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया। हमने ज्ञात क्या करना है, हमने पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमने जो परमेय करी थी 10.1, उसको परमेय 10.1 को हमने उसके फॉर्मूले को याद रखना है कि उसका फॉर्मूला क्या है। जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब लंब है। त्रिज्या जो है लंब होती है स्पर्श रेखा पर, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। अब समकोण त्रिभुज में क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण। ये कर्ण है। अब इनमें से कोई आधार लंब कुछ भी ले लो, तो जिसको मर्जी आधार, जिसको मर्जी लंब मान लो। अभी क्योंकि इसमें सही पता नहीं लग पा रहा, तो हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ पी क्यू। तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में जो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। ओ क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर है 5 सेंटीमीटर, और हमने पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू पे क्वेश्चन मार्क लगाए थे। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। पहले है कर्ण स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है, ये ओ क्यू। कर्ण स्क्वायर जो है बराबर होता है आधार स्क्वायर, ये आधार ले लेते हैं, प्लस लंब स्क्वायर, लंब ओ पी। तो ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया ये, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय मतलब वही फॉर्मूला बन जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय मतलब फॉर्मूला, थ्योरम। अब इसकी जगह तो 12 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ओ क्यू 12 है। इसकी जगह 5 का स्क्वायर, 1 मिनट, पी क्यू की जगह पी क्यू ये निकालना है हमने, और इसकी जगह 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12, 12 12 144। इसको ऐसे रहने देंगे। और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 144 है ये, 144 में से ये 25 इधर आके माइनस का हो जाए, तो ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको घटा लेते हैं, इसको घटा के आएगा 119, और जो ये स्क्वायर है इसको हटाने के लिए इधर हम वर्गमूल बना लेते हैं। ये यहाँ से हट जाता है, इधर आके वर्गमूल बन जाता है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई वर्गमूल में 119 और सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब ये सवाल है ऑप्शन टाइप वाला। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। ए में आंसर है 12 और बी में 13 सेंटीमीटर है, सी में 8.5 है, और डी में वर्गमूल में 119 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर है इसका, डी। तो डी आंसर है इसका। तो ये तीसरा सवाल हो गया। अब हम इसका चौथा सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज का। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। एक वृत्त दिया हुआ है। अब इसमें एक अलग से रेखा दी हुई है बाहर। अब इसके समांतर ना हमने दो रेखाएं खींचनी है, एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक इसकी छेदक रेखा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और इस रेखा का नाम पी क्यू रख देते हैं, जो ये बाहर दी हुई है। तो पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, समांतर रेखा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो पी क्यू रेखा है ना उस पर एक बिंदु ले लेते हैं, और जो वृत्त पर बिंदु लिया है बी, इसको पहले मिलाएंगे हम। अब या इधर जो कोण है इसको माप लेंगे डी की सहायता से, और इस साइड ये कोण बनाएंगे। मान लो ये 75 का है तो यहाँ 75 का कोण बनेगा।
तो जब ऐसा बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल समांतर रेखा आएगी, क्योंकि जो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो कोण होगा ना उसको यहाँ बना लेंगे, जिससे ये समांतर रेखा बन जाएगी। तो ये स्पर्श रेखा भी है, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इसको पी क्यू आर एस मान लेते हैं, और जो बी पर स्पर्श कर रही है। अब हमने एक रेखा और खींचनी है जो समांतर भी हो इसी के, और छेदक रेखा भी हो। तो हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु, इसको बढ़ाकर यहाँ ले आते हैं। अब यही कोण यहाँ भी बना लेंगे, यहाँ 75 का, तो ये मतलब मुझे भी नहीं पता कितने कोण बनेगा, तो ये यहाँ बना लेंगे। तो फिर ऐसे ये छेदक रेखा बनेगी। ये टी और यू मान लेते हैं। तो ये आपने प्रकार पेंसिल से बनाना है, मैं तो अभी पेन से बना रहा हूँ, आपने ये प्रकार पेंसिल से और डी की सहायता से बनाना है। अगर आपको ये सवाल समझ आ गए हैं तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।